लास्ट हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था एंड उसके काफी हमने एग्जांपल्स भी करे थे। एंड टुडे वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एनसीईआरटी के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके बाद गिवन है, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं पहले कराऊंगा एंड देन विल डू दैट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली क्या है, जब भी हमारे पास जैसे हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल करते थे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होते थे तो हम उनका डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं तो हम उसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या है, व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, मतलब fx इंटू gx हमारा है, अगर इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है उसके लिए हमारे पास क्या है मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट जो है हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है क्या एक्चुअली में, थ्योरम है ये, एनसीईआरटी में भी गिवन है इसका, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं पूरा डेरिवेशन कराकर चलूंगा कैसे ये आता है। सपोज fx एंड gx भी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, fx एंड gx टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं हमारे। देन इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा जो रूल है, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इफ fx एंड gx be two differentiable functions, then integration of fx into gx with respect to x, this is first function and this is second function, here we are having two functions in multiplication, then the integration of the product of two functions is given by first function as it is, integration of the second function माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू gx इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो रिजल्ट हमारा आएगा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये रूल हमारे पास आया कैसे, लेट्स सी। हम क्या करते हैं, सपोज मैं ये लेता हूं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। सपोज u एंड v आर टू फंक्शंस, मैंने u एंड v टू फंक्शंस इन x अज्यूम कर लिया, वेयर u एंड v आर टू फंक्शंस इन x, देन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v विल बी व्हाट, first function as it is into derivative of the second function plus second function as it is into derivative of the first function। ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है। डिफरेंशिएशन में हमने ये प्रोडक्ट रूल किया है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दें, इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जो है वो हम सेपरेटली कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx। तो हम इनका जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेटली ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डैश विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू u डैश विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा ये किसके इक्वल रह जाएगा, दिस विल बी u इंटू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू u डैश dx। नाउ मैं क्या अज्यूम करता हूं, मैं ये ले लेता हूं जो u है मेरा वो क्या है, दिस इज fx, लेट u इज अ फंक्शन fx यानी फंक्शन इन x, एंड जो v डैश है इसको मैं लेट कर लेता हूं v डैश इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज gx। v डैश इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, मैंने u को fx एंड v डैश को gx ही अज्यूम कर लिया। सी, अगर v डैश हमारा gx के इक्वल है, देन v हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
dx, अगर v डैश हमारा gx के इक्वल है, अगर हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट करें तो v हमारा इंटीग्रेशन ऑफ gx के इक्वल हो जाएगा, रिवर्स रूल, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं, दिस इज u, दैट इज fx into v is what? Integration of gx with respect to x is equal to integration of u is fx into v dash is what? gx dx plus integration of u dash हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? u अगर fx है तो u dash will be f dash x and v is what? v is integration of gx dx, u dash is u अगर fx है तो u dash f dash x हो गया, and v हमारा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx के इक्वल है, and this is with respect to x। अब हम यहां पर देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब मैं इस वैल्यू को अगर सेपरेट कर लेता हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट मेरा यहां पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये पार्ट इधर आकर माइनस हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। यही मैंने यहां पर, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, यही हमारा लॉ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हमारा था इसका डेरिवेशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन के अंदर था हमारा, दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई होते थे तो हमारी कोई उसमें चॉइस नहीं रहती थी, हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेकर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब अगर sin x इंटू एक्स स्क्वायर है तो हम sin x को फर्स्ट फंक्शन लेते थे या x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेते थे, इट डजंट मैटर, आंसर हमारा बोथ द केसेस में सेम आता था। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता। इंटीग्रेशन में वी हैव टू फॉलो द चॉइस फंक्शन का, कि हमें जो ऑर्डर है फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है ये हमें चूज करना पड़ेगा इसके अंदर। सो इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव टू चूज द फंक्शन, जो भी दो फंक्शंस हमें गिवन है हमें चूज करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेकर चलेंगे। सो हियर वी हैव चॉइस ऑफ ऑर्डर इन विच द टू फंक्शंस आर टू बी टेकन। दोनों फंक्शन हम किस ऑर्डर में लें, यानी किसको हम फर्स्ट फंक्शन ले और किसको सेकेंड फंक्शन ले। इफ टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर हमारे पास दो फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक है, व्हाटएवर बी द फंक्शंस, टू फंक्शंस जो कि डिफरेंट हैं, देन टेक द फर्स्ट फंक्शन टू बी द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। मतलब जब भी हमारी चॉइस आएगी to choose the first function, what we have to follow? We have to follow this word I late। हमें ये वर्ड फॉलो करना है फंक्शन की चॉइस में, यानी इन ये जो I late जो वर्ड है इसके अंदर I stands for the inverse trigonometric function, L stands for the logarithmic function, A is for algebraic function, T is for trigonometric functions and E is for एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारी जो आई लेट के अंदर जो ये लेटर्स हैं ये हमारे आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को, एल लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, इन फंक्शंस को डिफाइन करता है, राइट। अब यहां पर किस तरीके से हम फंक्शन की चॉइस लेंगे, सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो है log x, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंड हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं तो हमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, लॉगरिथमिक एंड साइन, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। दिस इज लॉगरिथमिक
एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों में कौन पहले आ रहा है? लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले है, तो जो इस वर्ड के अंदर पहले आएगा वो ही हम फर्स्ट फंक्शन लेकर चलेंगे। यानी कि यहां पर जो ये हमारा log x है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड sin x को हम सेकेंड फंक्शन लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो चॉइस है फंक्शन का वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो हमने इंटीग्रेशन tan, cot, sec, cosec के नहीं किए थे, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने उनके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिए थे। हमने 1/x का इंटीग्रेशन किया है log x, बट अभी तक हमारे पास log x का इंटीग्रेशन नहीं था। तो log x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा बाय पार्ट से निकलता है। log x का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे यहाँ पर यूजिंग बाय पार्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्लाई होगा तो डायरेक्टली हम log x का इंटीग्रेशन वहां पर प्लेस कर देंगे, वहां पर हम बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। अब जैसे log x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सी log x को हम log x इंटू 1dx लिख सकते हैं। अब सी log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, 1 हमारा एल्जेब्रिक में आएगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लॉगरिथमिक एंड एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने log x को फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू integration of the second function is 1 dx minus derivative of the first function, derivative of log x is 1 by x into integration of the second function यानी 1 dx। ये जो पूरा रिजल्ट हमारा आएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x होल इंटीग्रेशन, ये हमारा बाय पार्ट्स है। अब यहां पर हम वैल्यूज प्लेस करें, log x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x एंड सी यहां पर हमें कांस्टेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कांस्टेंट हम सिर्फ लास्ट में अपने आंसर में लेकर चलते हैं। बीच में अगर हमारे इंटीग्रेशंस अगर आते हैं कोई भी, हम वहां पर कांस्टेंट सी नहीं लेकर चलते, हम सिर्फ लास्ट में उनका जो सम होता है फाइनल एक कांस्टेंट लिख देते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, ये आ गया, x से x कैंसिल, तो हमारा ये क्या बचा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। तो ये हमारा आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस c। तो ये वैल्यू जो है ये तुम्हें लर्न रखनी है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ log x इज, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज व्हाट, x log x माइनस x प्लस c। यहां पे x कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्म तुम यूज कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट, ये हमारा था log x का इंटीग्रेशन जो तुम्हें याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। जैसे कि हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है x ex, हम यहाँ पर आइलेट लिखकर चलते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल में एल्जेब्रिक शुड बी द फर्स्ट फंक्शन, सो हियर x इज फर्स्ट फंक्शन, x as it is into integration of second function minus whole integration, derivative of the first function is 1 because derivative of x is 1 into integration of the second function। इसी ex का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ex ही होता है with respect to x। now this is x into ex minus, now integration of ex is again ex plus c, ex हम कॉमन निकाल देते हैं, अंदर है गया x minus 1 plus c, this is our answer। and in this question x into sin x, x into sin x is algebraic and trigonometric, so algebraic should be the first function। तो हम यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन
माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x dx। तो अब ये हमारा आ गया x इंटू माइनस कॉस एक्स, बिकॉज साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एंड दिस माइनस माइनस विल बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। so this is minus x cos x, cos का इंटीग्रेशन इज sin x, so plus sin x plus c, this is आंसर। अब इसमें ऑर्डर हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहे हैं। सी, अगर मैं यहां पर x sin x अगर मैं आइलेट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, अगर मैं इस तरीके से लेता इसको sin x को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूं और x को सेकंड फंक्शन ले लूं, क्या प्रॉब्लम आएगा। सी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट x स्क्वायर बाय 2 dx। अब इसके अंदर फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगाएंगे, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी भी रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब ये ऑर्डर हमारा गलत है, तो हम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। वी हैव टू फॉलो आइलेट स्ट्रिक्टली, हमें स्ट्रिक्टली आइलेट को फॉलो करके चलना है बाय पार्ट्स में, यानी हमें फंक्शन की चॉइस कंसीडर करके चलनी है। तो अब हम नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो देखते हैं। सी, x5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। एंड वन मोर थिंग, जितने भी इंटीग्रेशन तुम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रही है तो सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं होगा। जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते रहोगे पिछला इंटीग्रेशन सारा यूज में आएगा, ऐसा नहीं कि पिछला यूज में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंटीग्रेशन का बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होता है। सो प्रैक्टिस करते रहो इसका, बिकॉज अगर पीछे का अगर भूल गए तो आगे फिर से दिक्कत आ जाने वाली है। अब जैसे कि मैंने बताया, अभी यहाँ पर सी, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, हम तो बाय पार्ट्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होगा। लाइक हियर इन दिस केस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई करते हैं। अपना जब हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म नहीं होता तो हम सब्स्टिट्यूट करके हम उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर भी cos x क्यूब इज नॉट इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है जो कि हमारा लीनियर एल्जेब्रिक नहीं है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर dx का वैल्यू आ गया हमारा dt अपॉन 3x स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, इंटीग्रेशन x5 इंटू कॉस, ये बन जाएगा हमारा t इंटू dx का वैल्यू इज dt अपॉन 3x स्क्वायर। सी, x स्क्वायर से ये कैंसिल होकर क्यूब रह गया, 1/3 हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन x क्यूब बचा, x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, t इंटू कॉस t dt। सी, अब हम यहां पर आकर बाय पार्ट्स यूज करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में 1/3 एज इट इज। सी, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सो t फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t dt। अब हम क्या करते हैं, इसको 1/3 t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t, सो माइनस माइनस विल बी प्लस cos t प्लस c। t का वापस से वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, 1/3 t इज x क्यूब इंटू साइन x क्यूब प्लस cos x क्यूब, दिस इज आंसर प्लस c। अब e रूट एक्स की बात करते हैं। e रूट एक्स, e एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है, बट e रूट एक्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है e का पावर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन x इज इक्वल टू, रूट में जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या बताया था मैंने, स्क्वायरिंग करके करते हैं, देन x इक्वल टू टी स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 2t, टी स्क्वायर का 2t इंटू
dt, वैल्यू प्लेस करें, सी e रूट एक्स इज व्हाट t, dx का वैल्यू क्या आ गया 2t dt, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, रह गया et इंटू t dt। अब यहां पर हमें फंक्शन का चॉइस करना पड़ेगा, आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल हमारा लास्ट फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर चलते हैं एंड इसको सेकंड फंक्शन लेकर चलते हैं। नाउ 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ et इज et। नाउ दिस इज 2t, et का इंटीग्रेशन इज et माइनस 1 इंटू et इज et का इंटीग्रेशन इज अगेन et, तो माइनस et प्लस c, यहां पर हम et कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू et, अंदर बचा t माइनस 1 प्लस c, t का वैल्यू वापस से प्लेस कर दें, t हमारा कितना था रूट एक्स, तो 2 इंटू e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, क्लियर हो गया होगा ये आई थिंक। तो नेक्स्ट आवर एग्जांपल इज ex इंटू साइन एक्स। से एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेकंड फंक्शन रहता है, इसके अंदर भी अगर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट cos x, ex का इंटीग्रेशन इज ex dx। सी यहां पर हमारा फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है, यहां पर cos x इंटू ex में एक बार फिर से हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अब हमारा हो गया sin x, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस, एक बार फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स इंटू ex का इंटीग्रेशन इज ex, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करें, दिस इज ex इंटू साइन एक्स माइनस cos x, ex का इंटीग्रेशन इज ex, तो ये हमारा ex इंटू cos x हो गया, एंड सी माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस साइन एक्स इंटू ex dx। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का। सी हम जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे थे ex sin x, वो ही चीज हमारी वापस से यहां पर इन्वॉल्व हो गई। तो ऐसा कोई भी केस आ जाए जिसके अंदर हम जिस फंक्शन का बाय पार्ट से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वही चीज हमारी वापस से इन्वॉल्व हो गई है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखकर चलते हैं। लेफ्ट साइड पर अब हम यहां पर लिख देते हैं ex sin x dx। सी ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, ये वैल्यू इधर आकर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ex इंटू साइन एक्स dx, बिकॉज माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ex जब हमारा लेफ्ट पर आएगा इधर आकर प्लस होगा, एंड दोनों सेम वैल्यूज अगर प्लस में तो वो क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको ट्वाइस ले लिया। बचा क्या यहाँ पर, इक्वल टू, इन दोनों के अंदर से मैं ex कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन ex साइन एक्स dx किसके इक्वल आ गया, दिस इज प्लस c लगा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ex बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। ये जो 2 है वो कांस्टेंट के नीचे भी जाएगा, बट कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ही लिखकर चलते हैं, c बाई 2 अगेन विल बी अ कांस्टेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, मतलब लॉग एक्स को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करें, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
dt, तो dx का वैल्यू आ गया हमारा x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी। अब हम यहां पर वैल्यू प्लेस करें, अगर इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स हमारा क्या हो गया, t हो गया, हमने सब्स्टिट्यूट करा है। dx का वैल्यू हमारा x इंटू डी टी आ गया। जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे वन वेरिएबल में होना चाहिए, यहां पर साइन t मतलब वेरिएबल t भी चल रहा है और x भी आ गया, एंड दिस इज dt विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब हमें x को वापस से t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर काफी यूज होता है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन में log x को t पुट करते हैं, यहां पर मैंने log x को t पुट करा है, सो इफ log x इज इक्वल टू t देन x इज ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर t। अगर log x हमारा t है तो x हमारा क्या होगा, et। अब हम यहां पर x का ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, सो दिस विल बी sin t इंटू et dt। तो अब sin t इंटू et dt, अभी हमने पीछे ये जो क्वेश्चन करा है ex sin x dx, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा हो जाएगा ये। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू फॉलो, मतलब सेम ये वाला क्वेश्चन चलेगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। लास्ट में टी का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको मैं आगे नहीं कर रहा, यहां से तुम्हें अपने आप करना है, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। काफी सेक क्यूब एक्स को सेक क्यूब एक्स जब भी आ जाए तो इसको करने का जो तरीका है, इसको सिर्फ बहुत ध्यान से देखकर चलना। इसको हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स में ब्रेक कर देते हैं। सेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है 10x होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू 10x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट 10x। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू x। सी दिस इज सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर का हो गया हमारा 10x माइनस दिस इज सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx। इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर देते हैं dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सेक एक्स इंटू 10x माइनस ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। सी जो चीज हम फाइंड आउट कर रहे थे सेक क्यूब का वापस से रिपीट हो गया, मतलब हम यहां पर इसको लेफ्ट पर लिखकर चलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। ये इधर आ जाएगा, इधर आकर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस c, 2 से डिवाइड कर दें, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड उसके कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर हम बाय पार्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे।